Hello, myself Vijay. I am biofaculty. Today we will discuss about chromosomal theory of inheritance. देखिए, chromosomal theory of inheritance ये आपको ओल्ड एनसीईआरटी में पेज नंबर 80, 81, 82, 83 पे दी गई है और न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 64, 65, 66, 67 पे दी गई है। देखो, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में जो मेन समझने वाली चीज़ है जो अक्सर बच्चों को परेशान करती है वो दी गई है पेज नंबर 66 पे। एक बार उस टेबल को देख लेते हैं। ये रियो टेबल। इस टेबल में हमसे पूछा जा रहा है कि भाई ये बताइए कि ये जो टेबल ए है ये किसके लिए, जीन के लिए करेक्ट है या क्रोमोसोम के लिए, और जो बी है वो टेबल किसके लिए करेक्ट है, जीन या क्रोमोसोम के लिए। तो अगर हम डायरेक्ट आंसर पे जाएं तो टेबल बी ये है क्रोमोसोम के लिए, और जो टेबल ए है वो करेक्ट है जीन के लिए। वैसे जो टेबल ए है वो अनएम्बिगुअस है और जीन के साथ साथ ये क्रोमोसोम के लिए भी करेक्ट है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाएगा भाई जो टेबल ए है वो किसके लिए है, तो हम डायरेक्ट आंसर इसका जीन लेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए क्रोमोसोम के लिए भी करेक्ट है। तो ये तो हो गई डायरेक्ट आंसर की बात। लेकिन हम अगर ये जानना चाहें कि ये आंसर कैसे आया, हम इस कंक्लूजन तक कैसे पहुंचे, तो उसके लिए हमें इसको थोड़ा डिटेल में समझना होगा। ठीक, तो जिन्हें सिर्फ आंसर चाहिए था आई होप उन्हें आंसर मिल चुका है डायरेक्ट उस टेबल का, लेकिन जिन्हें समझना है कि हम उस आंसर तक कैसे पहुंचे तो आपको एक पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, तो एंड तक आपको इसका इन सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। ओके, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये दी थी सूटोन और बोवेरी। सूटोन एंड बोवेरी। एक्चुअली जब हम एनसीईआरटी में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस तक पहुंचते हैं तब तक हमें बहुत कुछ पता चल चुका होता है, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होती है जीन्स के बारे में, फैक्टर के बारे में। हम प्री मेंडलिज्म, मेंडलिज्म, पोस्ट मेंडलिज्म में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके होते हैं, जीन इंटरेक्शन पढ़ चुके होते हैं, लेकिन अभी तक भी हमें ये नहीं पता होता कि एक्चुअली में ये जो जीन है वो है कहाँ पर, उसकी लोकेशन क्या है। जब तक हम इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस तक पहुंचते हैं तब तक साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि भाई जो जीन है वो जिसे मेंडल फैक्टर बोला करते थे वो एक्चुअली में है कहाँ, उनकी लोकेशन कहाँ है। तो सूटोन और बोवेरी इसी को समझाने की कोशिश करते हैं। जो मेंडल थे उन्होंने पाइसमसेटाइलम पे जो वर्क किया 1856 से 1863 तक, फिर वो रीडिस्कवर हुआ 1900 में। उसके बाद रीडिस्कवरी के बाद 1902 में हमें पता चला कि क्रोमोसोम का बिहेवियर इन मियोसिस, उसकी इंफॉर्मेशन यूज करके जो सूटोन और बोवेरी है उन्होंने पैरेललिज्म स्टडी किया, क्रोमोसोम की मूवमेंट को स्टडी किया और उसको मेंडल के लॉज के साथ पैरेललिज्म स्टडी किया और इन दोनों को रिलेट करते हुए ये थ्योरी दी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एक्चुअली में यहाँ पर सूटोन और बोवेरी कोशिश कर रहे हैं जीन की लोकेशन बताने की, तो कि जीन है कहाँ। तो अगर हम इनकी नज़र से देखें कि भाई ये इस कंक्लूजन तक पहुंचे कैसे, इस थ्योरी तक पहुंचे कैसे, तो उन्होंने सोचा कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास जो जीन्स हैं, फैक्टर्स हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म जो है उसकी शुरुआत होती है जायगोट से। तो इसका मतलब उस जायगोट के पास भी वो सारे जीन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जायगोट ही तो इवेंचुअली डिवाइड होकर पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है। तो जीन के पास, तो जायगोट के पास वो सारे जीन प्रेजेंट हैं। अगर हम जायगोट की बात करें तो जायगोट भी किससे बना हुआ है, गैमेट के फर्टिलाइजेशन से बना हुआ है, फ्यूजन से बना हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है, तो गैमेट के अंदर भी क्या होंगे, वो सारे जीन प्रेजेंट होंगे।
अब फीमेल की बात करें तो फीमेल तो भाई पूरा ओवा देती है, लेकिन अगर मेल की बात करें तो वहां से दूसरी हमें क्या रिसीव होता है, न्यूक्लियस रिसीव होता है। और न्यूक्लियस में वैसे बेसिकली 4 चीजें होती हैं, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिड और न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सेल साइकिल के अंदर डिसइंटीग्रेट हो जाती है, न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स हो जाता है, लेकिन एक जो क्रोमेटिड है वो और ज्यादा कंडेंस होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। तो हो ना हो कि जो जीन है वो कहां पर प्रेजेंट रहे होंगे, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहे होंगे। और क्रोमोसोम हमारे अंदर 46 होते हैं, हैप्लॉइड सेल 23 होता है, लेकिन जीन्स हमारे पास बहुत होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो इन्होंने आइडिया लगाया कि जो जीन है वो क्रोमोसोम पे लीनियर मेनर में प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोम के ऊपर मल्टीपल जीन प्रेजेंट हो। तो अगर हम वापस इसको रीफ्रेम करें तो सुटोन और बोवरी ने ज़्यादा कुछ नहीं, बस पैरेललिज्म स्टडी किया है क्रोमोसोम और जीन के बारे में। जो चीज़ें जीन पे एप्लीकेबल है वो उन्होंने अप्लाई करके देखी क्रोमोसोम पर कि क्या क्रोमोसोम भी वैसा शो करते हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। आज नहीं बैठेगा।